बात तृतीय जो तृतीय जन्म है उसके विषय में कहते हैं कि पहला जन्म पिता रे बीज के रूप में, दूसरा जन्म रे माता के द्वारा, और तीसरा जन्म फिर है पिता के माध्यम से है संस्कार कर देता है। तो संस्कार करने के पश्चात पुत्र का विवाह आदि कर्म करने के पश्चात और सारे दायित्व को सौंपने के पश्चात जब मरण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी अवस्था 90-100 वर्ष की हो जाती है, उस काल में वह अपने पुत्र को सारे दायित्व सौंप करके परलोक चला जाता है। तो परलोक में जाकर के फिर नया शरीर धारण करता है। जो नया शरीर धारण करता है वही तृतीय जन्म कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं दो तो पुत्र के जन्म हुए थे, एक तृतीय पिता का जन्म हुआ। कहते पिता और पुत्र में अभेद दृष्टि को लेकर के वर्णन कर दिया था। इसलिए यहाँ पर पिता के द्वारा जो अनुशिष्ट पुत्र होता है वह कहता है मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं जब शरीर त्याग करता है तो दूसरा शरीर ग्रहण करता है। कहते हैं तृण जलू का न्याय के समान हो, पहले शरीर को ग्रहण कर लेता है आगे सामने वाले को, फिर बाद में पिछले वाले शरीर को त्याग करता है। इन वासनामय शरीर को धारण करके शरीर त्याग कर देता है। अब यहाँ पर 83 नंबर पृष्ठ पे कैलाश आश्रम की उपनिषद पुस्तक में है। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ से मर करके तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि पुत्र में आते अनंतर को लेकर के आया थे। कहते पिता अपने पुत्र में सारे भार को सौंप करके पुत्र में अपनी आत्मा का जो स्वयं की जो कर्तव्य था, आत्मा का कर्तव्य था कि मैं इस कुल में पैदा हुआ हूँ, ऐसे सारे कुल के कर्तव्य को भार को पुत्र में सौंप करके कृतकृत हो जाता है और पितृण, देवऋण, ऋषि ऋण तीनों ऋण से मुक्त होकर के कृत कर्तव्य वाला होकर के और उसकी जीर्ण आयु वाला होकर के गत वयो यानी उसकी अवस्था वय बोली यानी उम्र मतलब आयु चली गई है, ऐसे जीर्ण होकर के मर जाता है। और मर करके यहाँ पर कहते हैं सा तो यहाँ से मर करके शरीरम परित्यजन शरीर को त्याग करता हुआ तृणजलुका के समान देहांतर को प्राप्त कर लेता है। और देहांतर दूसरे देह को प्राप्त करके जन्म ले लेता है। तो जैसा उसका कर्म था, जैसे उसकी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो भी वासना थी, इस विषय में वासना थी, जैसा कर्म था उसी के अनुसार उसको नए जन्म की प्राप्ति होती है। यदि उसने अच्छे कर्म, यदि ये शास्त्रीय व्यक्ति है तो शास्त्रीय व्यक्ति होने के कारण तो अच्छे ही कर्म करेगा, अशास्त्रीय व्यक्ति तो अच्छे भी कर लेते हैं, खराब भी हो जाते हैं। किंतु प्राय करके शास्त्रीय व्यक्ति था, क्योंकि जन्म से लेकर के सारे संस्कार इसके हुए थे, इसी हेतु से शास्त्रीय कर्म करने के कारण सीधा स्वर्ग लोक दिव्य लोक में गया और वहाँ पर दिव्य लोक में जा करके भोगों को भोग करके पुनः पृथ्वी लोक में आया होगा, किसी काल विशेष में आएगा तो आया हुआ होगा, तो किसी पिता माता में जा करके जन्म लिया। तो इस प्रकार से उसका कहते कर्म चितम, कर्म के द्वारा संचित किए गए जो पुण्य और पाप है उनके द्वारा उसको पुनर्जायते पुनः बालक के रूप में उत्पन्न हो जाता है। यही उसका तृतीय जन्म कहलाता है। तब अस्यः मृत्युः प्रतिपत्तव्यम यत् तत् तृतीयम जन्म। कहते इस पिता का अस्य शब्द का टिप्पणी का 1 नंबर टिप्पणी में लिखा अस्य पिता का मृत्युआ जो मर करके शरीर छोड़ करके, प्रतिपत्तव्यम जो प्राप्त करने की योग्य था, प्राप्त किया, मर करके नया शरीर की प्राप्ति कर ली, कहते जो तृतीय उसी को तृतीय जन्म कहते हैं। अतः मर करके जो नया जन्म की प्राप्ति हो गई है उसी को ही किसी घर में उत्पन्न हो गया होगा, माता पिता के घर में कुल में, वो तृतीय जन्म कहलाया। अब यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं जो मर करके प्रतिपत्तव्य है तद वही अस्य इस पिता का तृतीय जन्म कहलाता है। तो यहाँ पर शंका हुई है कि जिसके जन्म 2 कहे गए हैं, जिस पुत्र के जन्म 2 कहे गए हैं
उसी का ही तृतीय जन्म कहना चाहिए, औचित्य उचित होने से, औचित्य होने से। तो कहते हैं अन्यथा अन्य प्रकार से कहना तो ठीक नहीं है। अन्य प्रकार से अस्य पिता का पूर्व जन्म द्वय की उक्ति न होने से इदम अस्य, और ये यहाँ पर पिता का तृतीय जन्म कह दिया, ये अन्वय के योग्य नहीं है, अर्थात अन्वय नहीं हो रहा। पहले तो पुत्र के 2 जन्म कहे गए और पिता का तीसरा जन्म कह दिया गया, ये ठीक नहीं है। ऐसी आशंका हो जाने पर शंका करते हैं। ननु संसर्तः पितुः सकाशाद रेतो रूपेण प्रथम जन्म, कहते संस्करण करने वाले पिता का संबंध से, सकाशा के संबंध से, नजदीक से, रेत रूप से पहला जन्म पुत्र का हुआ। मैंने पिता में जो रेत रूप था, वीर्य था, उससे निकला, तो पहला जन्म रेत रूप से जो पहला निकला हुआ है वो पहला जन्म हो गया पुत्र का। तस्यैव कुमार रूपेण मातुर द्वितीय जन्म, उसी रेत रूप से गर्भधान संसार के माध्यम से माता से द्वितीय जन्म कहलाया। कुमार रूप से जो द्वितीय उत्पन्न हुआ, माता के उदर से निकला, तो वह द्वितीय जन्म कहलाया। तस्यैव तृतीय जन्मनि वक्तव्ये प्रयतः प्रचुर्यत जन्म तत् तृतीयम कथम उच्यते। तो जिसके 2 जन्म कहे गए हैं पुत्र के, उसी के तृतीय जन्म कहना चाहिए। मर करके वह तृतीय जन्म की प्राप्ति हुई, किंतु मर करके तो पिता गया, पुत्र ने तो उत्पन्न हुआ, पिता से पहले वीर्य रूप में गया, दूसरा फिर माता के माध्यम से आया। तो 2 जन्म तो पुत्र के कह दिए, तीसरा जन्म पिता का कह दिया, कैसे हो गया। कहते जन्म यानी तृतीय जन्म में वक्तव्य कहना चाहिए, जिसको उत्पत्ति हुई थी उसी का जन्म कहना चाहिए। मर करके पिता का यह जन्म जो तृतीय है कथम उच्यते, है ना, मतलब पिता का जन्म कैसे कह दिया आपने, पुत्र का जन्म कहना चाहिए थी, क्योंकि 2 तो पुत्र के हैं, एक पिता कह दिया। तो सिद्धांत कहता ना इसमें दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं मिलियम, प्रियता शब्द का अर्थ किया है मिलियमाण, मिलियमाण पिता का ही जो जन्म है कैसे आपने कह दिया। आता पुत्र का कहना चाहिए थी, उसके स्थान पे आपने पिता का कैसे कह दिया। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं न दोष नए से दोषा में टीकाकार कहते हैं, कहते जो कुमार का भाव्यति, जो मेरे पिता कुमार की भावना करता है, रक्षा करता है, तो अपनी आत्मा की ही भावना करता है। तो अस्य अयम आत्मा, वह इस पिता की आत्मा है। कहते हैं पिता और पुत्र में, जो पिता और पुत्र में अभेद को लेकर के कहा गया है। पिता और पुत्र में भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा वही जाए से पुत्र, पिता वही जाए से पुत्र, है ना। और जायाम पति जायाम प्रविशति इत्यादि वाक्यों के द्वारा एक पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, और पति ही जायाम प्रवेश करता है। इस प्रकार से दोनों में पिता और पुत्र में भेद न होने के कारण तो अभेद दृष्टि को लेकर के यहाँ पर पिता का जो मर करके जन्म होगा वो तृतीय कहलाया। कहता है पिता और पुत्र दोनों में अभेद का कथन होने से, उक्तत्वात्म कथन होने से पुत्र का ही कहा गया है, इसलिए जन्म 2 पुत्र के और पिता का अगला तृतीय जन्म उच्चते कहा गया है। न अन्य न अन्य का इति तृतीय न तृतीय विरोधा, कोई विरोध नहीं है, अर्थात पिता और पुत्र में कोई विरोध न होने के कारण पिता का ही कहा गया है ना। पिता के ही 3 जन्म है, अर्थात पुत्र के ही 3 जन्म है, पिता और पुत्र में भेद न होने से पिता और पुत्र के ही जन्म है वो, इसलिए कोई दोष नहीं है। तब अब आगे कहते पिता पुत्रयोर एकात्मस्य विभक्ति तत्वात्, पिता और पुत्र में एक आत्म की विभक्ता होने से इसी कोई दोष नहीं है। सोपि ही पुत्र, कहते हैं अब आगे कहते हैं सोपि पुत्र स्वपुत्र भारम निधायता, कहते जो पिता तो जिस पिता ने पुत्र को उत्पन्न किया चला गया, अब पुत्र भी जवान हो गया था, उसने पुत्र उत्पन्न किए, उत्पन्न होने का पश्चात कर्म करने के पश्चात 100 वर्ष तक हो गए, शास्त्रीय था, तो 100 वर्ष होने के देख लिया उसने मरण चिन्ह आ गए, मरण चिन्ह को देख करके अपने पुत्र को सारे कर्तव्य सौंप दिया। तो पुत्र ने भी अपने पुत्र में भार को सौंप करके तीसरे जन्म में उत्पन्न हो गए उसको भी। प्रिय ने पुनर्जायते यथा पिता, जैसे पिता उत्पन्न हुआ अपने पुत्र में भार सौंप करके, उसी प्रकार पुत्र भी अपने पुत्र में भार सौंप करके उसका भी तृतीय जन्म हो गया, तो वंश परंपरा चलती रही। तो कहते हैं
तद अन्यत्र उक्तम इतरत्र अपि उक्तम एवं भावेति मन्यते श्रुति। क्या जो अन्यत्र में कहा गया है, अन्यत्र में जो तृतीय जन्म पिता में कहा गया है, इतरत्र तो तृतीय जो जन्म कहा गया वह इतरत्र पिता में जो कहा गया वह दोनों में एक को लेकर के कहा गया। अन्यत्र दूसरी जगह श्रुति में कहा गया और इतरत्र यहाँ पर पिता में जो कहा गया उक्त को ही उक्तम एवं भवती, पिता पुत्र का एक ही जन्म को मानती है श्रुति। इन दोनों में भेद नहीं है कि नहीं। तो वहाँ पर हेतु देते, हेतु उसमें हेतु देते हैं पिता पुत्र और एकात्मकत्वात्, कहते हैं पिता और पुत्र में एकात्म होने से, आत्मा भेद न होने से। उसमें टीकाकार इसमें कहते हैं अयम भावा है, इसमें ये भाव है। कहते हैं पिता का पुत्र का पिता के प्रति उपकार प्रदर्शन करने के लिए, अयम भाव टीका है, पिता का पुत्र का पिता के प्रति उपकार प्रदर्शन करने के लिए तत् प्रतिनिधि रूप से कथन किए जाने पर, अतः पिता का पुत्र प्रतिनिधि रूप से नियुक्त कर देता है। तो पिता स्वयं ही कर्म करोति किम, पिता स्वयं कर्म करता है तो प्रतिनिधि रूप से, ऐसी आशंका हो जाने पर उसके परिहार करने के लिए कहते हैं जब पिता को मरण का विधान हो जाता, प्रसक्ति हो जाती है, आत्मा में मरने वाला हूँ, उस काल में वह अपने पुत्र में ही सौंप देता सारे बार, वो पिता ही करता है। तो मरण के अंतर जो तृतीय जन्म है वह लघु अर्थ करने, लघु के लिए, लघुता के लिए चौथे पर्याय आदि में कहते हैं, लाघवार्थ के लिए तस्मिन उसी में ही, तस्मिन उसी में ही यानी तृतीय पर्याय वाले पिता में ही उक्त है जन्मत्रय कहना चाहिए। अतः से पिता की जन्मत्रय है क्योंकि भेद न होने से। तो सर्वी कहते सर्वेशम पुरुषाम, सभी का भी वो पूर्व के जो पिता पिता उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हुए थे, तो आगे आगे जो पुत्र पुत्र होंगे वो पिता पिता में ही तृतीय जन्म होते हैं। ऐसे प्रदर्शन करने के लिए पुत्र में भी उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। तृतीय जन्म जैसे पिता में तृतीय जन्म है उसी प्रकार से उसके पुत्र में भी तृतीय जन्म, उस पुत्र का भी तृतीय जन्म है, उसके जो पुत्र होंगे उसमें भी तृतीय जन्म होंगे, उसमें भी इस प्रकार से घृत हो जाते हैं, अर्थात अभिदृष्टि को लेकर के, है कि नहीं, पिता और पुत्र में भेद न होने से। ठीक है ना। अब आगे कहते हैं तो यहाँ पर श्रुति आती है तद उत्तम ऋषिणा, इस ऋषि के द्वारा कहा गया है ये मंत्र में। तो तद कौन, इसी उपनिषद का ही है, इसी उपनिषद का है जो उपनिषद चल रहा है ना, ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद का। अच्छा, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है हम मनुष्य, हम मनु भवम, हम इंद्रो भवम, हम मेरे देव भवम, हम सूर्य भवम, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि मैं ही मनु हुआ था, मैं ही सूर्य रूप से उत्पन्न हुआ था, मैं ही चंद्रमा हुआ था, मैं ही, इस प्रकार से उसने वामदेव जी ने अपने प्रतिबंधक समाप्त हो गया घर में जा करके, तो प्रतिबंधक समाप्त हो जाने के पश्चात उनको पूरा ज्ञान हो गया था। जैसे जड़ राजा भरत का प्रतिबंधक बना रहा था तो मृग योनि में चले गए, जड़ भरत बन गए थे, किंतु ज्ञान उनको हो गया था, प्रारब्ध वेग उनका बचा था, इसलिए जड़ भरत में रहते रहते उनको किसी ने ज्ञान का उपदेश नहीं किया। यदि ज्ञानी ना होते जड़ राजा भरत, तो जड़ भरत के रूप में जब जन्म लिया ना उन्होंने, तो उनको ज्ञान का उपदेश मिलने चाहिए थी, गुरुकुल में जाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए थी, किंतु उन्होंने गायत्री मंत्र भी नहीं सीख पाया। पिता ने बार बार लाख कोशिश करने के पश्चात भी उन्होंने देखा कि गायत्री मंत्र ही नहीं सीख रहा, तो अब इसकी उपेक्षा कर देना चाहिए। किंतु जैसे रघुगण राजा प्राप्त हुए, उसने पालकी में जोत लिया, और जोतने के पश्चात उन्होंने कहा कि मैं दत्तात्रेय भगवान के पास जा रहे थे ज्ञान के लिए, तो देखा कि ये थोड़े जा तो रहे हैं ज्ञान के लिए किंतु अन्याय पूर्वक जा रहे हैं। उसी काल में रास्ते में उनको ज्ञान का उपदेश कर दिया, क्योंकि वह रघुगण राजा भी पूर्व जन्म में हिरण का बच्चा था। जिस काल में अरे राजा भरत हिरण के बच्चे को पाले थे ना, उस काल का वो हिरण का बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति हो गई थी। आता उन्होंने सोची कि यदि ये मनुष्य का बालक होता तो मैं इसको ज्ञान का उपदेश करता, ऐसी उनके मन में दृढ़ भावना बैठ गई थी। तो भाई फिर रघुगण राजा के रूप में पैदा हुआ था, यानी राजा भरत के संयोग से।
इसलिए रघुनाथ राजा को ही मात्र ज्ञान का उपदेश किया, एक ही प्रसंग आता उनका, तो इसलिए उनका प्रतिबंधक मात्र था और जड़ राजा भरत के रूप में ही उनको ज्ञान हो गया था। उसी प्रकार से मात्र वामदेव ऋषि का यानी बृहदारण्यक में गर्भ मात्र का प्रतिबंधक था, तो गर्भ में जाकर के उनको पूरा वेद का ज्ञान हो गया था, मतलब मैं ब्रह्म का ज्ञान हो गया, अनुभूति हो गई, प्रतिबंधक समाप्त हुआ, ज्ञान हो गया। और उनका ये पूरा प्रारब्ध वेग था, राजा भरत का तो प्रारब्ध वेग था, ज्ञान हो गया था, किंतु इनका प्रतिबंधक शेष रहा था वहां पर। तो बृहदारण्यक उपनिषद में आता और इसमें दोनों में ही है ना। तो यहाँ पर कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में उस श्रुति ने ऐसा वर्णन किया कि मैं मनु हुआ था, मैं सूर्य हुआ था, मैं चंद्रमा हुआ था, मैं ही ब्रह्म हूँ, सा आत्मा अभवत, ऐसी बात आता है। आत्मा इति उपासिता जो है ना, आत्मा इत्येव उपासिता, इस श्रुति वाक आते वहां पर, यानी पहले अध्याय का एक पहले अध्याय हुआ है उसका, अरे सातवें खंड, पहले अध्याय का 7वें खंड का 4था मंत्र है शायद, 1-1-7 का है कि 1-1-4-7 का ऐसे ही है तो मंत्र आता है। हम अरे आत्मा इति उपासिता इसी वाक में आता है। तो देख, तो यहाँ पर कहते हैं तद उत्तम, उसको कहा गया, ऋषि के द्वारा कहा गया, उसको भगवान भास्कर कहते हैं। तो कहते हैं एवं, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि पूर्व अध्याय में, कौन सी अध्याय में, पंचम अध्याय में, के पूर्व अध्याय में अध्यारोप और अध्यारोप प्रकरण के द्वारा, अध्यारोप प्रकरण का उक्त अवस्था त्रय वर्णन किया गया कि तीन जीव की 3 अवस्था होती हैं। तो 3 अवस्था को लेकर वैराग के लिए है, वैराग के लिए यहाँ पर प्रपंच रूप से इस अध्याय में उसी के संसार का निवर्तन करने के लिए निर्वर्त रूप से और अपवाद के लिए, और जो तत्व ज्ञान को कहा गया है वह सायतम इत्यादि वाक्य के द्वारा हल्के सहित प्रपंच करने के लिए इस ऋषि के द्वारा कहा गया है, इत्यादि ग्रंथ के द्वारा वर्णन करते हैं। तो एवं ये मतलब पहले जो मैं 3 अवस्था वर्णन किएगा ना, 3 शरीर, अध्यारोप कर सृष्टि की प्रतिपादन कर दिया, फिर जीव की 3 अवस्था प्रतिपादन कर दिया और 3 शरीर वर्णन कर दिए वैराग दिलाने के लिए, फिर तत्व ज्ञान के सहित वर्णन कर दिया था और आगे भी वर्णन करेंगे। तो फल के सहित यहाँ पर प्रपंच करने के, ये फल सहित है यहाँ पर, कौन सा, फल के सहित आगे वर्णन करेंगे आत्मा इति उपासिता आदि को लेकर के। और ये यहाँ पर भगवान वामदेव ऋषि ने अपने आप को जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का फल प्राप्त हो गया उनको। तो फल के सहित प्रपंच करने के लिए उक्त जो कहा गया ऋषि के द्वारा इत्यादि ग्रंथ के द्वारा वर्णन करते हैं। तो एवं संसरन अवस्था अभिव्यक्ति ही त्रयण जन्म मरण प्रबंध आरूढ़ सर्वलोक संसार समुद्रे निपतितः कथंचित यतः श्रुति उक्तम आत्मानं विजानाति यस्यां कस्यांचिद अवस्थायां तदेव मुक्त सर्व संसार बंधनः कृतकृतो भवति इति एतद् वस्तुः तद् ऋषिणः मंत्रेण अपि उक्तम इति एतद् आह। कहते एवं इस प्रकार से 4थे अध्याय में 4th अध्याय उक्त प्रकरण के द्वारा, यहाँ पर 2 नंबर टिप्पणी में लिखा गया है कि 4थे अध्याय के उक्त प्रकरण के द्वारा संसार को प्राप्त होते, संस्करण करते हुए अवस्था अभिव्यक्ति त्रय के द्वारा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति भी है और ये दूसरी ये है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 अवस्था हो गई, पिता से माता फिर जन्म हो गया। तो कहते हैं अवस्था की अभिव्यक्ति त्रय के द्वारा जन्म मरण प्रबंध रूढ़ जो प्रवाह चल रहा था, जन्म मरण का प्रबंध में आरूढ़ हो गया, यानी प्रवाह पतित नहीं आया, प्रवाह चल रहा है, बह रहा है, जैसे जल ऊपर से नीचे गिरता ही रहता है, ऐसा कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता, कभी ऊपर कभी पंख के समान आता, झूला के समान। सर्वोलोका जितने भी लोग हैं संसार समुद्र में निपतिता पड़े हुए हैं। कहते हैं अब पड़े हुए के सारे पड़े रहते हैं, कुछ निकलते हुए, कहते हैं कथनचित है, कुछ वैराग प्राप्त हो जाते हैं, अनेक जन्म के अभ्यास
जन्म कथनचित कर दिया टिप्पणीकार ने, अनेक जन्म के अभ्यास के परिपाक वश से आत्म व्यक्ति कभी कभी भोगते 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 तृप्त हो जाता है। जैसे शुगर वाले शक्कर की वो नहीं देखते, यदि देखते भी होंगे तो ऐसे जो भी होता होगा खाएंगे तो समस्या होगी, इसलिए त्याग देते हैं। उसी प्रकार से जिन किसी को बैराग हो गया, बहुत से लोगों को हो गया, बहुत से लोग नहीं होता, तो कथनचित यथा श्रुति युक्त आत्मा को जान लेते हैं, बीजानाथ जानते हैं। मतलब भोगों को भोगते भोगते तृप्ति हो गई, तृप्ति हो जाने के पश्चात उनको बैराग हो जाता है। बैराग होते ही फिर आचार्य शरण में जाकर के श्रुति के द्वारा कही हुई आत्मा को जान लेते हैं। जैसे राजा याति राजा याति को अरे भोग भोगते भोगते देखो वासना की बढ़ने लगी, फिर उन्होंने सबका त्याग कर दिया, कुछ दुख देख लिया भोगों में, तो भोगों को भोगते भोगते भी उनसे तृप्ति नहीं हो रही, तो इसलिए बैराग लेना ही ठीक है। न जातु कामा कामा न भोगे काम में थी अभिषा कृष्ण वर्तमान भूया अभिवर्तते, इस श्लोक के माध्यम से श्रुति युक्त आत्मा को जानते हैं कि यस्याम कस्याम चित, जिस किसी अवस्था में है ना, जिस किसी अवस्था में तद वही जीवात्मा मुक्त सर्व संसार बंधन, कहते संपूर्ण संसार के बंधनों से मुक्त होता हुआ कृतकृत हो जाता है। जिस किसी अवस्था में रह करके उसने बैराग को प्राप्त हो गया, तो बैराग को प्राप्त होकर के कुछ 4 वर्णों आश्रमों को लेकर के ब्रह्मचर्य आश्रम में हो सकता है, गृहस्थ आश्रम हो सकता है, वानप्रस्थ आश्रम हो सकता है, संन्यास आश्रम हो सकता है। जिस किसी आश्रमों के लेकर के और अवस्था को लेकर के जैसे तो सारे संसारों से बंधन को त्याग करके मुक्त होता हुआ कृतकृत भक्ति, ये जो कृतकृत हो जाता है साधक, जिसको वैराग्य की प्राप्त हो और आचार्य शरण में जाकर के श्रुति के अनुसार चिंतन करता है, आचार्य और श्रुति के अनुसार चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति संसार के बंधनों को त्याग करके मुक्त होता हुआ कृतकृत हो जाता है। इसी वाक्य को, इस वस्तु को, आत्म वस्तु को प्राप्त कर बताने के लिए कहते उस ऋषि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, ऋषि रूप मंत्र के द्वारा, यहाँ पर ऋषि कौन है? मंत्र ही है। इस मंत्र के द्वारा भी कहा गया है, इसको लेकर कहते हैं गर्वे इति। तो तद उत्तम ऋषिणा, ऋषि के द्वारा फल की कथन किया गया कि जो मैंने आत्मज्ञान के वैराग से युक्त होकर के आचार्य शरण में जाकर के मैंने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया, मैं कृतकृत हो गया, अब मैं अपने वो कृतकृतता को अभिव्यक्त कर रहा हूँ। जैसे पंचदशी कार्य में कृतकृतता को वर्णन करते हैं, हम कृत्यु हम, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान वामदेव ऋषि भी कहते हैं। तद उक्तम ऋषिणा गर्वे नुषन् अनुः येषाम् अवेदम् अहं देवानां जनिमानि विश्वा। सतम महापुरे आयसी रक्षन् अदः सेनो जबसा निर्दीयमिति। गर्वे एव एतच्छयानो वामदेवः एवम् उवाच। भगवान वामदेव रूप ऋषि कहते हैं, ऋषि अरे उक्त ऋषि के द्वारा कहा गया, मंत्र के द्वारा कहा गया है। कहते भगवान वामदेव ऋषि वेदांत का चिंतन करते थे, तो वेदांत का चिंतन करते 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 शरीर छूट गया, लेकिन थोड़ा सा प्रतिबंधक बचा था, इससे ज्ञान होने वाला ही था कि शरीर छूट गया। अथवा उनका एक प्रतिबंधक था कि गर्भ में प्रवेश करना, तो गर्भ का प्रवेश का मात्र एक प्रतिबंधक बने होने के कारण उनका ज्ञान नहीं हो पाया। और जैसे ही गर्भ में आए, और गर्भ में आने के पश्चात 9 महीने के अथवा 7 महीने के पश्चात जो उनको चेतना जागृत हुई, उसी काल में उनका प्रतिबंधक समाप्त हुआ गर्भ वाला। तो गर्भ वाला प्रतिबंधक समाप्त होते ही उन वामदेव ऋषि को ज्ञान हो गया, प्रतिवाद वेद हो गए। तो गर्भे नु भीतर के, नु यानी भीतर के गर्भ में ही सन यानी निवास करते हुए,
सन का सन अर्थ भूमि धातु सन बना, सत्री प्रत्यंत एक वचन है। निवास करते हुए, कहते हैं निवास करते हुए, घर में ही निवास करते हुए उन्होंने जाना था। अनुवन पश्चात एशाम, एशाम कहते हैं अवेदम, एशाम का देवानाम, कहते एशाम देवानाम जने माने विश्व, इन सबको जाना था। एशाम भी षष्ठी का बहुवचन है, देवानाम भी षष्ठी बहुवचन है, और जनिमानी द्वितीया के दो वचन है, क्या बहुवचन है। जनिमानी विश्वहार, इन सब के जन्मों को, देवताओं के इन एशाम देवाना, इन देवताओं के जन्मों को और विश्व के जन्मों को मैंने जाना। अवेदम, अवेद अहम, मैंने जाना था, अर्थात मैं ही ये हुआ था। इस जन्म में देवता बना, इस जन्म में ये बना, इस जन्म में ये बना, इस जन्म में ये बना, क्योंकि उनका प्रतिबंधक समाप्त हो गया। तो प्रतिबंधक समाप्त होते ही कि मैं ब्रह्म रूप से अवस्थित हो गया, अवस्थित हो जाने के पश्चात मैं ही ये बना हूँ, तो बना था और बना हूँ। इस प्रकार से कहते हैं जब तक उनको ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान होने के पश्चात कहते हैं जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति नहीं कहता कि मैं इसमें बंधनों से युक्त होकर के आया हूँ। किंतु ज्ञान होने के पश्चात जब उसको देखता है कि अरे आश्चर्य, मैं इतने शरीर को भोग से हुआ आ रहा था, बड़ा आश्चर्य, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो निर्विशेष आत्मा हूँ, असंग हूँ और व्यापक हूँ। व्यापक होने के पश्चात भी मैं एक छोटे से रस्सी के द्वारा बांधा गया। जैसे कोई राजा है ना, कोई राजा को किसी दूसरे व्यक्ति ने अथवा मोह हो जाए अथवा कोई हो जाए, राजा को दूसरा व्यक्ति मंत्री पकड़ लेता है, मंत्री पकड़ करके जेल में डाल देता है, किंतु राजा उसको छूटने का प्रयास नहीं करता है। अगर छूटने का प्रयास नहीं करता तो पड़ा रहता है, जब छूटने का प्रयास करता छूट जाता है तो बंधन से तो कहता अरे बड़ा आश्चर्य, मैं राजा होने के पश्चात भी इस मंत्री ने मेरे को अधीन कर लिया था। आश्चर्य बोलता ना, कभी कभी धिक्कार लेता है, कभी कभी आश्चर्य बोलता है, बड़ा आश्चर्य, मैं इतनी सामर्थ्य वाला होता हुआ भी, राजा होता हुआ भी इस मंत्री के अधीन हो गया। इस प्रकार से दूसरी प्रकार से यहाँ पर भगवान वामदेव कहते हैं मंत्र के माध्यम से, ऋचा के माध्यम से, सतम महापुर आयशीर अरक्षण अधहा, कहते हैं सतम सैकड़ों अनेकों, माँ यानी माँ मुझको, पुर आयसी आरक्षण जकड़ बांधा हुआ था, लोहे की श्रृंखला से बांधा हुआ था। जैसे जीव को लोहे की श्रृंखला से बांध लेते हैं, तो आयसी यानी लोहेमय जो पुर है, लोहेमय पुर के द्वारा अथवा लोहेमय शरीर के द्वारा अथवा लोहेमय दीवार के द्वारा माँ मुझको इन्होंने बंधन बना कर रखा था। कब तक? आधा, जब तक ज्ञान होने से पहले तक, जिनसे छूटना बड़ा मुश्किल है। आयस बोलते हैं लोहे को, तो आयसीन लोहे की जो जंजीर हैं, उन जंजीरों के द्वारा, पुर यानी शरीर, पुर यानी शरीर भी होता है, पुर यानी पुरियाँ होती हैं। जैसे जेल में कैदी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ रहता है, बड़ी बड़ी दीवारों से जकड़ा हुआ रहता है, छूट नहीं सकता, कभी कभी सुरंग लगा कर छूट सकता है ना। उसी प्रकार से ये मोह रूप जंजीरों के द्वारा, मोह है काम क्रोध लोभ मोह आदि जो जंजीर है, उनके द्वारा जकड़ा हुआ था। तो सैकड़ों अनेकों से, खत्म बोल दिया, सैकड़ों अनेकों, अनेक प्रकार के लोहे के शरीरों से रक्षित था, आरक्षण जकड़ा हुआ था, बंधा हुआ था। कहते कब तक बंधा हुआ था? कि आधा, इन तत्व ज्ञान होने से पहले तक बंधा हुआ था। कहते फिर क्या हुआ? कहते तत्व ज्ञान हो गया, तो तत्व ज्ञान होने के पश्चात उसमें छूट गया। तो उदाहरण देते हैं, कहते सैनो जवसा निर्दीयम इति, जैसे सैन या सैन पक्षी होता है, सैन पक्षी देखा, सैन पक्षी को किसी ने पिंजरे में कैद कर लिया। हाँ, सैन बाज है, बाज, हाँ। तो किसी शिकारी ने सैन को क्या कर लिया? पिंजरे में बंद फंसा लिया। फंसाने के पश्चात अब देखा फंस तो गया, अब फंसने के पश्चात इधर उधर छटपटाया, नहीं निकला, फिर उसने एक जोर लगा दिया, ताकत लगा दी। तो ताकत जैसी लगाया तो पिंजरे के सहित उड़ के भाग गया। सैन में बड़ा, या सैन नाम के जो बाज नाम के पक्षी में बड़ी ताकत होती है कि नहीं? तो उसने पिंजरे को भी ले गया उड़ा कर, जिस पिंजरे में वो बंद था उस पिंजरे को भी तोड़ करके तो ऊपर आकाश में ले गया, उड़ गया। उसी प्रकार से इस साधक रूप भगवान वामदेव ऋषि ने तत्व ज्ञान के द्वारा चैन के समान, जब जो गतव धातु है,
तो जुगतौ धातु से जब से शीघ्र, शयन पक्षी के समान शीघ्र उसको उड़ गया। उसी प्रकार तत्व ज्ञान के द्वारा उन्होंने जो सैकड़ों लोगों के द्वारा बंधा हुआ शरीर था उसको तोड़ दिया। काम क्रोध लोगों आदि रस्सियों के द्वारा बंधा हुआ था उसको त्याग दिया, उस पिंजरे से छूट गए, जेल से छूट गए। इस प्रकार से और तो यहाँ पर जेल से क्या छूटेंगे तो तत्व ज्ञान आचार्य शरण में गए, आचार्य शरण वैराग हो गए, आचार्य शरण में गए, आचार्य के माध्यम से आचार्य ने श्रुति के द्वारा उपदेश कर दिया। तो श्रुति और आचार्य के वाक्य को सुन करके श्रवण करके मनन करके निध्यासन करके तत्व ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान के माध्यम से मुक्त हो गए। तो इति इस प्रकार से अहो तो कहते हैं। अब उनको आश्चर्य होता, बड़ा आश्चर्य, मैं तो व्यापक आत्मा था। कैसा था? व्यापक आत्मा था, और व्यापक आत्मा होने के पश्चात इस छोटे से शरीर में मैं जकड़ा गया, बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार से उनको आश्चर्य कहते हैं, अपने आश्चर्य को ख्यापन करते हैं। कहते गर्भ एव एतत् शयानो वामदेव एवं उवाच। श्रुति कहती है गर्भ में रहते हुए, है ना, गर्भ में रहते हुए से शयान में शयन करते हुए वामदेव ऋषि ने ऐसा कहा था, उवाच ने कहा था। एक आपने कथा सुनी होगी, तो जैगी सभ्य नाम के ऋषि हुए थे, और शिव योगी के जैगी सभ्य नाम के ऋषि हुए हैं, शिव योगी कहलाते हैं। और योग सूत्र में इनका उदाहरण देते हैं भगवान व्यास जी। तो कहते हैं जैगी सभ्य भगवान शिव जी शरण में गए, और शिव जी शरण में जा करके उन्होंने साधना करी, योग धारणा करी। तो योग करते 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 उनको निर्विकल्प समाधि, असंप्रज्ञात समाधि के माध्यम से उनको ज्ञान हो गया। तो उनकी जैगी सभ्य नाम की एक ऋषि और काशी में गुफा भी है, उनका शिवलिंग भी है। तो वहीं पर उन्होंने साधना करी, साधना करने के प्रभाव से उनको ज्ञान की प्राप्त हो गया। अब इसके पश्चात ज्ञान हो गया तो उन्होंने अपने 1000 जन्मों को देखा। कैसे? जिनको जन्म में 1000 पीछे तक ले गए, तो मैंने उस जन्म में क्या किया था, उस जन्म में क्या किया था, उस जन्म में क्या किया, 1000 जन्मों को देख लिया पीछे 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 जा करके। इसके कुछ देखने के पश्चात फिर एक ऋषि उनके जो योगी था दूसरे उनके पास में आया। तो आया, उसने देखा कि योगी ने देखा कि इनको ज्ञान हो गया। तो पूछा तुमने अपने 1000 जन्मों को देखा, है ना, पीछे देख लिया, बताओ तुमको क्या प्राप्त हुआ? जो भी प्राप्त हुआ है, क्या सुख किसी भोगों किसी जन्म में आपको सुख की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? तो जैगी सब ऋषि ने कहा मैंने 1000 अपने पीछे के जन्मों को देखा, उसमें सब मेरे को दुख ही दुख प्राप्त हुआ, सुख तो नाम मात्र के लिए प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसा उन्होंने वहां पर है अरे योग सूत्र में वर्णन किया है। तो सुख कहाँ प्राप्त हुआ? तो क्या तो सुख इनको आत्म तत्व की प्राप्ति, जब मैंने कृत होगा तभी सुख की प्राप्ति हुई। बाकी जिन भोगों को भोग रहा था उसको मैं तो सुख उसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं था, भ्रांति को लेकर भोग रहा था। उसी प्रकार से इनको भगवान वामदेव को जब आत्मज्ञान होगा तब आश्चर्य करने लगे, बड़ा आश्चर्य, मैं तो व्यापक आत्मा होकर के भी एक छोटे से नौ करके अथवा शरीर में जकड़ा गया, बड़ा आश्चर्य। इस प्रकार से भगवान वामदेव ने गर्भ में शयन करते हुए बोला था। अब टीका भगवान भास्कर कहते हैं, इसका व्याख्यान करते हैं। संसार समुद्र में जो गिरे हुए हैं उनको तत्व ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है। ये वस्तु तत्व के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसको लेकर कहते गर्वे नुहु मातुर गर्भाशय एव सन वसन नु इति वितर्के। कहते गर्भ में, है ना, किसमें गर्भ में? माता के गर्भाशय में। और सन यानी वसन निवास करते हुए, और जो नु शब्द आया गर्वे नु, तो नु इति वितर्के, वितर्क अर्थ में, है ना, तर्क वितर्क। इस प्रकार गर्भ वो वहां पर रह करके कहते हैं अनेक जन्मांतर भावना परिपाक वसाद येषां देवानां बाघ अग्न्यादीनां जन्मानि विश्वानि सर्वाणि अनु अवेदम अहम अहो अनुभुद्धवान अस्मि इत्यर्थ। कहते हैं अनेक जन्म जन्मांतर की भावना के परिपाक वश से
कई जन्मों की कई वासना के अनुसार से जीव कभी देवता बनता था, कभी पुरुष बनता था, कभी स्त्री बनता था, कभी नरक में जाता था, कभी कीड़ी मकोड़े बनता था, कभी कुछ बनता था। उसी प्रकार से कभी कभी देवता की भावना हो गई होगी, तो देवताओं की भावना होने से देवताओं के जन्म की प्राप्त हो गई। तो उस काल में जन्म की प्राप्त हो, देवताओं के भोगों को भोगते 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 उसको वैराग हो गया। तो बाघ बाघ है अग्नि आदि इंद्रिय भी हो गई, और अग्नि आदि देवताओं उनके जन्मों को, विश्वों के जन्मों को, सर्वों को, सारे जन्मों को उन्होंने अनुभव किया, देखा। तो देखने के पश्चात पश्चात अवेदम जाना था, उनको भोगने के पश्चात जाना था। अहो अनुबुद्धवान वासी, अब इस प्रकार से उनको वैराग हो गया। भोगते 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 क्या हो गया, उनको संसार से वैराग हुआ। फिर आचार्य शरण में जाकर के उन्होंने ज्ञान को उपदेश लिया था, उससे उनको ज्ञान हो गया कि मैंने सारे इन अग्नि आदि देवताओं के अनुभव किया था, देखा था। अनुबुद्धवान बान अस्मि, अब मैं बुद्धवान हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ, इन सबको भोगने के पश्चात अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ, अपने आत्मा का साक्षात्कार करने वाला हो गया हूँ। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, उक्त जो जन्म कहे गए ऐसे शरीर ग्रहण रूपाने जो जन्म कहे गए तद उपलक्षित सर्व संसारी, जितने भी संसारी जीवात्मा है, बाघ आदि करण है, उनके अधिष्ठात्री देवता आदि संगात का लिंग शरीर का ही है। लिंग शरीर के ही जन्म होते हैं। संसार किसका होता है, इंद्रिय आदियों का और उनके अभिमानी देवताओं के संसार है, ना तू असंग आत्मा का। जो असंग व्यापी आत्मा है उसका संसार नहीं है, लेकिन लिंग शरीर का ही संसार है। लिंग शरीर अग्नि आदि इंद्रिय हो गए, इंद्रिय के अभिमानी देवता हो गए, उनके संसार संगात के संसार है। तो कहते इस प्रकार से पदार्थ विवेक पूर्वक, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, अब उसको किसी आचार्य शरण में गया था, तो आचार्य शरण में जाकर के उसने तत्पद तुम पद तत्पद का श्रवण किया, तुम पद का श्रवण किया, शोधन कर लिया, शोधन करके एक कर लिया। तो इस प्रकार से कि लिंग शरीर का ही संसार होता है, आत्मा का संसार नहीं है। इस प्रकार से पदार्थ विवेक पूर्वक उनको आत्मज्ञान हो गया था भगवान वामदेव ऋषि को। तो इस प्रकार ज्ञान हो गया, तो कहा बड़ा आश्चर्य। ज्ञान होने के पश्चात कहते हैं, अथवा सर्वज्ञ आत्मा, दूसरा अर्थ करते टीकाकार कि पदार्थ के विवेक पूर्वक आत्मज्ञान कहा गया है उनका भगवान वामदेव ऋषि को, अथवा सर्वज्ञ आत्मा के सकाश से, क्योंकि नजदीक आत्मा का चिंतन करते रहे, तो इस प्रकार से सकाश से ऐसा इनके जन्मों को, देवता आदि जन्मों को उन्होंने जाना, इस प्रकार से उनको ज्ञान हो गया। तो ये जन्म के हेतु कहते, ये जन्म के हेतुभूत मूल जो कारण है, आत्मा को उन्होंने जान लिया। अज्ञान, आत्मा को जानने से अज्ञान निवृत्ति हो गई, और कहते मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से ज्ञानवान हो गए। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, यद्यपि गर्भ में श्रवणादि सामग्री नहीं है, गर्भ में कोई उपदेश तो नहीं करता, हे बालक, हे पुत्र, तू ब्रह्म है, जीवात्मा नहीं है, ये निकर्ता भुगता नहीं है। तो कहते यद्यपि गर्भ में श्रवण आदि सामग्री नहीं है, तथापि फिर भी उस बालक ने, वामदेव ऋषि ने पूर्व जन्म में, कहते पूर्व जन्म के कृत श्रवण आदि सामग्री के बच्चे उसकी प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाने पर गर्भ में ज्ञान की उत्पत्ति संभव हो जाती है। नहीं तो गर्भ में ज्ञान की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। कभी कभी तो अरे पिता ने गर्भाधान संस्कार किया है ना, तो उसको मालूम होता है कि मेरी पत्नी के गर्भ में पुत्र ही पैदा हुआ है, और पुत्र ही ये मैंने पुत्र का गर्भधान संस्कार किया था, इसी पुत्र पैदा होगा, और पुत्री का गर्भधान संस्कार किया इसलिए मैंने पुत्री पैदा होगी। उसी प्रकार से वह पति अपनी पत्नी को गर्भ में देख लेता कि पुत्र विकसित हो गया, 7 महीने का 8 महीने का हो गया, तो वह अपने पुत्र को शिक्षित करने के लिए पत्नी को उपदेश करता है। तो वहाँ पर वह गर्भ में रह कर के भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है पुत्र तो पुत्री। जैसे अर्जुन को मालूम हो गया था कि मेरी पत्नी इतने महीने की गर्भवती हो गई, उसके गर्भ में बालक है, अथवा ज्ञान है, तो जो भी है, तो उसने इसलिए अपनी पत्नी सुभद्रा को सारे व्यूहों का ज्ञान उपदेश किया था। तो सारे व्यूहों का ज्ञान उपदेश करने के कारण उसके अभिमन्यु बालक को क्या हो गया था, सारे व्यूहों का ज्ञान हो गया था।
उसी प्रकार से अष्टावक्र मुनि को ऐसा आता है। अष्टावक्र मुनि को उसके पति, अष्टावक्र मुनि के जो पिता थे वह अपनी पत्नी को श्रुति का पाठ करते रहते, सुनाते रहते थे। तो अष्टावक्र मुनि तो ज्ञानी योग भ्रष्ट पैदा हुए थे, तो कहते कभी उनको गलत बोल देते थे, अपनी पत्नी के सामने वेद का उच्चारण गलत उच्चारण कर देते थे। तो अष्टावक्र मुनि उनको टोक देते थे। तो एक बार टोका, दो बार टोका, तीन बार, तो कहते गर्भ से ही बालक टोक देता था, तो पिता को खराब लगता था। कहते अभी बाहर निकला ही नहीं और मेरे को टोक रहा है, तो बड़ी समस्या हो जाती थी। तो बार बार सुधारते थे। तो 8 बार उन्होंने टोक दिया तो उठाए, अभी तक बाहर नहीं निकला, तभी गर्भ से ही टोक रहा है, तो बाहर निकल लिया आएगा तो मेरे को क्या हालत करेगा। तो उन्होंने कहा जब तू अष्टवक्र 8 जगह टेढ़ा हो जाए, इसलिए अष्टवक्र के नाम से पैदा हुई, प्रसिद्ध हुई। फिर बाद में उसी पिता ने अरे वरुण देवता के यहाँ से मुक्त करा लिए थे, तो पिता ने फिर आशीर्वाद दे दिया जो मेरे कारण तुमको अष्टवक्र की प्राप्ति हुई, अब तुम सुंदर हो जाओ। तो सुंदरता का वर्णन कह दिया। तो यहाँ पर कहते हैं कि यद्यपि गर्भ में श्रवण आदि की सामग्री नहीं है, फिर भी पूर्व जन्म में जो उसने श्रवण किया था, शास्त्रीय व्यक्ति था, योग भ्रष्टि ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म लेता है। तो पूर्व जन्म के श्रवण आदि सामग्री की वजह से उसकी प्रतिबंधक की निवृत्ति हो गई। तो प्रतिबंधक निवृत्ति हो जाने पर गर्भ में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए कोई दोष है नहीं है। कहते शतम अनेकम भैवो माम पुर आयसिर आयशो लोय मय इव अवेद्यानि शरीराणि इति अभिप्राय। शतम का अर्थ करती अनेक यानी भैवो, माँ यानी माम मुझको, कहते पुर यानी शरीर अथवा पुरिया, तो आयसी यानी आयशो यानी लोहमय, लोहमय की जैसी दीवार से व्यक्ति जकड़ा हुआ रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पर लोहमय लोहे की श्रृंखला, जैसे कैदी लोहे की श्रृंखला से अर्थात लोहे की जंजीरों से जैसे कैदी बना हुआ रहता है, उसी प्रकार से ये लोहेमय शरीर के द्वारा जिनको तोड़ना बड़ा कठिन है ना, जंजीरों को तोड़ना बड़ा कठिन है, अथवा जो शरीर को उच्छेद करना बड़ा कठिन है, ऐसे शरीरों में जकड़ा हुआ था साधक। अवैध्यान कहते ये जैसे लोहे के शरीर अथवा जंजीरें अवैध होते, उसी प्रकार से ये शरीर कैसे हैं जिसमें जीव निवास करता है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में निवास करता है, उसको तोड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि ममता बहुत बैठी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह आदि बहुत बैठी हुई है, इनको तोड़ना बड़ा कठिन है। इस प्रकार से आरक्षण यानी रक्षित वत्या, इसके द्वारा रक्षित होते थे, जैसे लोहे के शरीर के द्वारा रक्षित होता है, सुरक्षित होता है कैदी, उसी प्रकार से काम क्रोध मोह लोभ आदि शरीर के द्वारा वासना के माध्यम से स्थूल शरीर में बना रहता था। तो संसार पास निर्गमन, संसार पास से छुटकारा मुश्किल हो गया था। कहते संसार पास से निर्गमन से पहले ये इसके द्वारा काम क्रोध लोभ आदि शरीर के द्वारा वासना के द्वारा बना हुआ था। अब किसी कारण विशेष से उसको वैराग हो गया, वैराग हो जाने के पश्चात आचार्य शरण में गया, आचार्य ने उसको ज्ञान को उपदेश कर दिया। अधो, तो अधो का अर्थ यहाँ पर आधा भी है और अधो का अर्थ अर्थ भी है, इसके अंतर है। संसार पास के निर्गमन से के पश्चात अथ अनंतर, उदाहरण देते हैं, जैसे सेन इव जालम वित्वा जब सह आत्मज्ञान कृत सामर्थ्य निर्दीयम निर्गतो अस्मि। जैसे चैन पक्षी है, बाज पक्षी है, जाल को तोड़ करके शीघ्र उड़ जाता है, तो जाल को भी तोड़ देता है और दूसरा जाल को भी आकाश में उड़ा के ले जाता है, एक जोर लगाता है, उसी प्रकार आकाश में उड़ाकर फेंक देता है, फिर वहां से आकाश में, अथवा जाल को ही तोड़ देता है। तो जाल को तोड़ करके भित्वा यानी भिजर बिताने धातु है, तो जाल को तोड़ करके शीघ्र उड़ जाता, जब से शीघ्र उड़ जाता है, उसी प्रकार से एक साधक है आचार्य की शरण में जाकर के तत्व ज्ञान को उपदेश लेकर के आचार्य से, तो तत्व ज्ञान के द्वारा निधिध्यासन के माध्यम से तत्व ज्ञान हो गया, उस आत्मज्ञान कृत सामर्थ्य के द्वारा निर्दीयम निर्गतो अस्मि, अतः कैसे हो जाते हो, इस स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और अविद्या को नष्ट कर देता है, यानी अविद्या को नष्ट होते हुए ये सारी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, मुक्त हो जाता है, सारे संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्दीयम काट कर दी है भगवान भास्कर, निर्गतो अस्मि, आत्म मुक्त हो जाता है, आत्मज्ञान सामर्थ्य के द्वारा में मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर अहो, हाँ
यहाँ पर जब सा के बाद दो है ना, दो एस 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 एस, तीन ऐसे मेरे में तो दो दिया था, एक याद हो गया। अरे संधि है वहाँ पर, जब सा भी तृतीय एक वचन है और सी रूप से। और आत्मज्ञान में आत्मा का जो दो आकार होता है ना, दीर्घ आकार, उसका संधि है वहाँ, एक ज्यादा लिखा गया। वो वहाँ पर यदि वो पिलूती होती है तो वहाँ पर अलग हो, तीन लिख देते, किंतु पिलूती नहीं है वहाँ पर, पिलुत नहीं है वहाँ तो। आत्मज्ञान जब सा और आत्मज्ञान में संधि है। आत्मज्ञान में जो दीर्घ आकार होता है उसको संधि कर दिए, डबल लिख दिया, एस बना दिया संकेत। हाँ एक काट दीजिए, क्योंकि आत्मा का आकार दीर्घ होता है। पहला तो आज, अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर देखिए आत्मज्ञान सामर्थ्य सामर्थ्य के द्वारा वह मुक्त हो जाता है, यानी जो अज्ञान निवृत्त हो गए तो मुक्त हो गया, है ना। निर्गत तो अस्मि, हम मुक्त हो गए, निर्गत हो जाता है, निकल जाता है। तो कहते हैं अहो, तो यहाँ पर कहते हैं, यानी जो प्रवाह पर तत्व ज्ञान के, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तत्व ज्ञान के बिना ये प्रवाह का विच्छेद होना कठिन है ना। तत्व ज्ञान के बिना प्रवाह का होना, शरीर जो वंश परम अरे प्रवाह पतित न्याय है ना, मतलब शरीर का जन्मना मरना, मरना जन्म लेना मरना, ये जो परंपरा बनी हुई है, प्रवाह चल रहा है, ये तत्व ज्ञान के बिना नाश होना कठिन है। इसी तत्व ज्ञान के द्वारा ही इसका नाश होता है, इसी अभेद आदि कहा गया। कहते हैं इस प्रकार से तत्व ज्ञान कृत सामर्थ्य द्वारा, तत्व ज्ञान रूप छड़ी के द्वारा, तत्व ज्ञान रूप सामर्थ्य के द्वारा वह उस साधक ने, जैसे बाज पक्षी ने अपनी सामर्थ्य लगाई तो उड़ गया, मेरे जाल को तोड़ लिया, तोड़ कर उड़ गया, उसी प्रकार से इस साधक ने तत्व ज्ञान सामर्थ्य को लेकर के अपने सारे बंधनों को, जो मूल विद्या थी, उस मूल विद्या का नाश कर दिया, है ना। तो मूल विद्या का नाश हो गया, फिर मैं मूल विद्या के द्वारा स्वरूप आवरण कर लिया था, स्वरूप आवरण समाप्त हो गया, तो उसको ज्ञान होगा कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म ज्ञात होते ही तो फिर कहता अपने कर्ता भोक्तापन नहीं मानता, शरीर में आकर समाप्त हो गई उसकी। फिर इसके पश्चात जीवन मुक्त अवस्था रह करके फिर बाद में विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान होने के पश्चात, ज्ञान हो गया उस काल में, फिर जब तक प्रारब्ध विवेक रहा तब तक जीवन मुक्त अवस्था में रहा। जब विवेक प्रारब्ध शरीर का प्रारब्ध विवेक समाप्त हो गया उस काल में फिर विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। अहो गर्भ एव शयानो वामदेव ऋषि एवं वासे, अहो इस प्रकार से मंत्र दृष्टा के अभिप्राय को लेकर कहते हैं अहो। तो यहाँ पर कहते हैं, अरे टीकाकार कहते हैं इदम आश्चर्य मम समृतम इति अभिप्राय के द्वारा मंत्र उक्तवान। यहाँ पर जो अहो शब्द है ना, आश्चर्य को द्योतन करने वाला, बड़ा आश्चर्य था कि मैं इतना बड़ा राजा होने के पश्चात भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे नौकरों के या तो छोटे छोटे सेनाओं के अधीन हो गया, है ना। आश्चर्य होता नहीं होता, कभी कभी बालक से डर गया, बड़ा आश्चर्य, मैं इतना बड़ा होने के बाद एक छोटे से बालक से डर गया, बोलते नहीं। अच्छा चूहा से डर गया, चलो बालक तो नहीं डरेंगे, चूहा से और सर्प से डर जाएंगे, निकल यार ना। कभी कभी छिपकली शरीर पे आते ही व्यक्ति छटपटा जाता है। तो कहते हैं बड़ा आश्चर्य है। तो इस प्रकार से गर्भ एव शयानो, गर्भ में शयन करते ही भगवान वामदेव ऋषि ने एवं इस प्रकार से वाचा कहा था। इधर कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं मंत्र दृष्टि को नाम निर्देशक हुआ, उसके तात्पर्य कहने के लिए गर्भ एव इत्यादि ब्राह्मण जान लेना चाहिए। एतत् पूर्व ब्राह्मण उक्त अर्थ समुदाय को, अर्थ जात को इस प्रकार से मंत्र के द्वारा कहा गया, यानी इसे एतत् पूर्व ब्राह्मण उक्त, तो ब्राह्मण के द्वारा कहे गए अर्थ को ही, अर्थ समुदाय को इस मंत्र के द्वारा कहा गया है। तो पहले ब्राह्मण उपनिषद में ये वाक्य आया था, हम मनोरभवम, हम मनोरभवम, हम सूर्यो अभवम, है ना, हम चंद्र अभवम इत्यादि वाक्य ब्राह्मण उपनिषद में आती है। इस प्रकार से वर्णन किया।